देखिए दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। एक आदमी एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल 9 घंटे में तय करता है, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में उसे 18 घंटे लगते हैं। वह स्थिर जल में समान दूरी का 3/5वें भाग कितने घंटों में तैर लेगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर ये देखिएगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला होता है। दूसरी बात कि इसमें जो दूरी की बात कर रहा है यानी डिस्टेंस जो है वो समान है, यानी कि समान है यानी कि एक जैसा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो दूरी है वो क्या है, समान है, यानी कि एक जैसा कांस्टेंट है, ठीक है, निश्चिंत है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो डिस्टेंस निश्चिंत है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बराबर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बार जो है वो धारा के अनुकूल चलता है और एक धारा के प्रतिकूल चलता है। तो प्रतिकूल चलेगा तो ज़्यादा समय लगता है, धारा का अनुकूल चलेगा तो कम समय लगेगा। तो अगर हम मान ले कि स्थिर जल का मतलब अगर धारा का अगर गति को मान ले, धारा को गति को मान ले और उस व्यक्ति की गति को मान ले, तो उस व्यक्ति की गति को x मानते हैं और धारा की गति को y मानते हैं, ठीक है दोस्तों। धारा की गति को क्या मानते हैं, y, और उस व्यक्ति की गति को x। तो अगर अनुकूल वो चलता है तो जो कुल स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x + y, ठीक है। और कुल टाइम कितना लगता है, 9 घंटा। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से प्रतिकूल है तो प्रतिकूल में क्या करेंगे कि उस व्यक्ति की गति से धारा की गति को घटा देंगे, ठीक है। ये कुल गति हो जाएगा और समय लगता है 18। ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए क्योंकि ये दोनों जो है वो डिस्टेंस को बताता है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि x + y बटे में x - y कर देते हैं और 18/9 कर देते हैं। ये रेशियो आ जाता है x + y बटे x - y इज इक्वल टू 2/1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं इस फार्मूला से कि x + y अपॉन कंपोनेंडो डिविडेंडो का मेथड हम लोग लगाते हैं। उस फार्मूला का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। x + y बटे x - y के तहत हम लोग लिख सकते हैं एक बार कि x बटे y इज इक्वल टू हो जाता है 2 + 1/2 - 1। तो ये हो जाता है 3/1, यानी x का मान कितना हो जाएगा 3 और y का मान कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग लिख सकते हैं x बटे y इज इक्वल टू 3/1। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 3y, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, x बराबर 3y, ठीक है। इतना तो कैलकुलेशन किसी भी हाल में करना है दोस्तों, किसी भी हाल में इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका स्पीड निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 3/5वें मतलब कि 3/5 जो है टोटल डिस्टेंस का 3/5 चलने में कितना घंटा लगेगा, वो भी स्थिर जल की बात कर रहा है। स्थिर जल में केवल जो स्पीड होगा, स्थिर जल में केवल जो स्पीड होगा वो उस व्यक्ति का होगा, केवल उस आदमी का ही स्थिर जल में स्पीड होगा और डिस्टेंस 3/5 होगा। तो 3/5, ठीक है, 3/5 और इंटू डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। अगर x बराबर 3y अगर मान के चलते हैं तो अगर हम यहाँ पर x के जगह पर 3y रख ले तो आसानी से वो बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3y + का y इस इक्वेशन में देख रहे हैं यहाँ से प्लस इंटू 9, ठीक है। बनने को काफ़ी फास्टली बनेगा, बस समझाने में टाइम लग रहा है, जो भी लग रहा है। तो 3 + 4y इंटू 9 करते हैं तो कितना आ जाता है 36y। तो टोटल डिस्टेंस हमारा निकल गया 36y, ठीक है, 36y। 3/5 हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि x का जो x हम किसको माने थे, उस व्यक्ति की गति को माने हैं और उस व्यक्ति का जो गति है y के फॉर्म में 3y निकल रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ 3/5, टोटल डिस्टेंस का 3/5 चल रहा है। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। तो ये इसका स्पीड हो गया 3y, ठीक है, 3y क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया सीधे और y से y कैंसिल हो गया। तो 36/5 मतलब कि 36/5 भाग देंगे तो 5 × 7 = 35 होगा और 1 0 5 दूना 10 होगा। यानी टोटल जो टाइम लगेगा वो 7.2 घंटे लगेंगे, यानी 7.2 आवर लगेगा।
तो ये कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस को कांस्टेंट मान के ये इक्वेशन को बराबर करके x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का जब वैल्यू निकलेगा तो x अपॉन वाई का भी वैल्यू निकल जाएगा, मतलब दोनों का रेशियो निकल जाएगा। बाकी हम लोग को वैल्यू को पुट करना है और आंसर लाना है, और कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। तो 7.2 घंटे यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।